देखो क्वेश्चन है, यदि एक कोण, ठीक है, अपने पूरक से 24 डिग्री अधिक हो तो कोण की माप क्या होगा। तो एक पूरक कोण है, और पूरक कोण पता है ना क्या होता है, बोलो ना पूरक कोण कितना होता है, बोलो। 90। 90, लेकिन दो कोणों का योग होना चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 90। वैसे कोण को बोलते हैं पूरक। तो हम पहला कोण को x मान लेंगे, ठीक, दे देते हैं हल। माना कि वह कोण x है, ठीक है, एक कोण क्या है x है, इसका पूरक, इसका पूरक कोण, बोलो ना पूरक कोण कितना होगा इसका। हाँ, 90 माइनस इसका पूरक हो जाएगा। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न ठीक, देखो इधर ये हो गया x और ये हो गया उसका पूरक कोण 90 माइनस x। अब बोल रहा है कि देखो यदि कोण अपने पूरक से 24 डिग्री अधिक है ना, 24 डिग्री अधिक बोल रहा है, तो हम इधर 24 अधिक कर देंगे, मतलब 24 जोड़ देंगे। अब इधर देखो, तो x बराबर, देखो इधर 24 जोड़ में है ना, अच्छा रुको उसको उधर ही रहने देते हैं, ये माइनस x है ना, हम x वाला को एक तरफ करेंगे, ठीक है, इधर x है, ये लिख दिए, इधर है माइनस में एक, तो ये वाला इधर आएगा तो प्लस x बराबर 24 में 90 में 24 जोड़ दो, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, और 9 और 2 11, ठीक। तो देखो x x जोड़ेंगे तो 2x बराबर 114, तो x बराबर हो गया 114/2, ये दो था ना गुना में, इधर आएगा तो भागा में, आप काट देते हैं। तो 5 दूनी 10, ये हो गया 14, दुका बड़ा में 14, 7 बाद में, तो x बराबर हो गया 57 डिग्री, आंसर है, आंसर ठीक, नोट कर लो। ऐसा क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ हमारे 10 क्लास में तो बहुत कम है। क्वेश्चन है, दो परस्पर पूरक कोणों का अंतर 12 है, ठीक है, कौन सा कोण, पूरक पूरक कोणों का अंतर कितना है 12, तो कोण की माप क्या है, मतलब वो कोण कौन सा है, ठीक है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन हम क्या करेंगे, पूरक कोणों का अंतर कितना दिया बोलो, 12, पूरक कोणों का अंतर कितना दिया है 12, ठीक है। पर हमको पूरक कोण पता नहीं है ना, हम एक पूरक कोण को मान लेते हैं x, ठीक है, एक पूरक कोण को मान लेंगे x और दूसरा को मान लेते हैं y, ठीक है, दूसरा को मान लेते हैं y, है ना। अब देखो पूरक कोण होता क्या है, सो पूरक कोण होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा बोलो ना, 90 डिग्री, ठीक। देखो ध्यान से, पूरक कोण उस कोण को बोलते हैं, पूरक में दो कोण होता है, दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो पहला कोण को हम x माने हैं और दूसरा कोण को y माने हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि दोनों का अंतर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 है, तो अंतर मतलब देखो ये घटा दिए तो कितना हो गया 12, और पूरक मतलब जानबे करती है कि दोनों को जोड़ने से कितना होना चाहिए 90, ठीक है। अब इसमें तुमको करना क्या है, x का वैल्यू कितना होगा और y का वैल्यू कितना, वो तुमको निकालना होगा, ठीक। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ देखो दोनों का योग कितना दिया है 90, और दोनों का अंतर कितना दिया है 12, बहुत अच्छा। दोनों x x देखो प्लस प्लस में है, यहाँ बट्टे नहीं है, ठीक है, ये बट्टे वगैरह नहीं है, तो ये x दोनों x है, हमको x का भी मान निकालना है और y का भी मान निकालना है, ठीक है। देखो
x का मान निकालना, y का मान निकालना है। x दोनों के आगे प्लस साइन है और इस y के आगे एगो का माइनस साइन। अगर हम तुमको बड़ा छोटा सिखाएंगे तो x बड़ा ना y बड़ा, One. y बड़ा होगा ना, और छोटा कौन होगा? One. ऊपर, मतलब ये ऊपर तो है ही नहीं है, दोनों सेम सेम है। यहाँ डस्टेड हो रही, ठीक है। देखो ई y के आगे माइनस लगा हुआ है हाँ, तो y तो छोटा हो गया, मतलब जिसमें माइनस लगा रहेगा ना छोटा है। वो तुम्हारा छोटा हो गया। और देखो x में कहीं भी माइनस लगा हुआ है तो वो तुम्हारा हो गया बड़ा। बड़ा छोटा पहचान ली, हाँ। ठीक है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है, नहीं पहले अच्छा से बता दे रहे कि पूरक कोण हमको नहीं पता है, हम उसको मान लेंगे कि एक पूरक कोण x है और दूसरा पूरक कोण One. y है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इन पूरक कोणों का अंतर दिया है 12, तो x और y का अंतर मतलब घटा कर दिए तो 12 हो गया। और नियम होता है पूरक कोणों का कि x और y को जोड़ेंगे ना तो कितना होगा 90 डिग्री। तो अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एगो को बड़ा और एगो को छोटा पता कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो y का आगे माइनस लगा है ना तो मतलब y छोटा हो गया, और x का आगे माइनस नहीं लगा है ना मतलब ये बड़ा हो गया। अब देखो हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, x का वैल्यू भी निकालना है और y का भी वैल्यू निकालना है। तो x वाला बड़ा है और y वाला छोटा। छोटा है, और हमको x और दोनों का वैल्यू निकालना है। देखो ध्यान से क्या करेंगे, इन दोनों को अगर बड़ा वैल्यू निकालना है ना तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भागा लगा देंगे, ठीक। और छोटा वैल्यू निकालना है ना तो इसमें से इसको घटा देंगे और 2 से भागा लगा देंगे। कोई समझ में आया? यहाँ से मेरा इसमें x का वैल्यू इधर हुआ, x का वैल्यू निकलेगा तो y का वैल्यू निकलेगा। ध्यान से देखो, अगर हमको बड़ा वैल्यू निकालना है तो इन दोनों राशि को जोड़ देंगे और 2 से भागा, क्योंकि दो ही को संख्या है ना, एगो 12 और एगो 90। और हमको अगर छोटा वाला निकालना है तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे और 2 से भागा। तो दो ही चीज अंतर है, बड़ा वाला में जोड़ का साइन और छोटा वाला में घटा का साइन। बड़ा वाला में क्या करना है, दोनों को जोड़ दो और 2 से भागा, और छोटा वाला में क्या करना है, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दो और 2 से भागा, ठीक है। बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाना है, 90 में से ही 12 को घटाना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, 90 और 12 जोड़ो तो देखो 2 और 0 2, 9 और 1 10, तो 102/2, ठीक है। काट देंगे तो 5 और 1 51 डिग्री। x का मान कितना निकलेगा 51। अब देखो y का मान, पहले इसको घटाओ, 10 में से 8 2 घटा दो 8, ठीक है। ये इसको पेचा दिया था, यहाँ पर बनेगा 8, 8 में घटा दो 7, यानी 78/2। अब 2 का पड़ा से इसको काट दो, ठीक है। 3 दूनी 6, ये हो गया 18, 9 दूनी 18। तो यहाँ पे लिख दे रहे आंसर, x का मान मेरा निकल गया, देखो कितना 51, ठीक है। और y का मान कितना निकल गया 39, यानी कि ये दोनों आंसर, देखो ना आंसर है। समझ में आया ना, फिर से रिपीट करा दो, ठीक है।